रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको कस्बा किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मछली बनाने की रेसिपी, यानी मछली का सालन या फ़िश करी। बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मछली का सालन बनता है, जो आप किसी भी ओकेजन पे बआसानी बना सकते हैं और ये बनाने में बहुत आसान है। चलिए आइए देखते हैं इस आसान सी मछली के सालन को किस तरह बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन अज्जा की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिश करी के लिए मैंने 1 किलो मछली ली है। मछली को मैंने नमक लगाकर अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद अब इसमें मैंने नमक लगाया है और साथ में लेमन जूस लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब एक पैन में हमने 1/2 कप ऑयल लिया है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो अब मैंने इसमें वॉश की हुई फ़िश इसमें फ्राई करने के लिए डाल दी है। फ़िश को हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ताकि जो इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। इसको हमने गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। दोनों साइड से हम फ़िश को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ़िश को हम तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे, सिर्फ हल्का सा कलर देना है तेज़ आंच पे। दोनों साइड से हम फ़िश को अच्छे से पलट देंगे। ये देखिए हमारी फ़िश फ्राई हो रही है। अब जब फ़िश फ्राई होने के बाद अब हम इसको निकाल लेंगे। फ़िश को फ्राई करने के बाद अब मैंने एक पैन चूल्हे पे रखकर इसको हम गरम करेंगे और अब इसमें मैंने 3/4 कप ऑयल शामिल किया है। जब हमारा ऑयल गरम हो जाएगा अब मैंने इसमें 3 अदद अनियन लेकर उसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड किया था। अब मैंने ब्लेंड किए हुए अनियन का पेस्ट ऑयल में शामिल किया है। अब अनियन की पेस्ट को हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। तीन से 4 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट हमेशा आप फ्रेशली पीस कर शामिल करें, कभी भी रखा हुआ शामिल नहीं करें, और फिश के सालन में ख़ास तौर पे। जीरा और गार्लिक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। अब मैंने 3 अदद टमाटर लेकर उनको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अब ब्लेंड किए हुए टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है और इसको अच्छे से भून लें ताकि हमारे टमाटरों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब मैंने इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल किए हैं। 1 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 2 टीस्पून कोरिएंडर कुटा हुआ शामिल किया है, और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। मैंने फ़िश पर भी हमने 1/2 टीस्पून सॉल्ट लगाया था और उसको लगाकर फ्राई किया था। अब मैंने 1 टीस्पून सूखी कसूरी मेथी उसको क्रश करके वो शामिल की है। मसाला आप अच्छे से भून लें, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाला भुने। मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा फ़िश का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन सके। तीन से 4 मिनट मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तीन से 4 मिनट तक मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून दही को फेंट कर वो शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से भून लें।
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا تیار ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ کتنا اچھا بن رہا ہے۔ اب میں نے اس میں 4 ٹیبل اسپون پانی شامل کیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اب ہم مسالے کو اچھے سے بھونیں گے۔ اب ہم اس میں فرائی کی ہوئی فش شامل کریں گے۔ فش کے تمام پیسز کو ہم احتیاط سے مسالے میں شامل کر دیں گے۔ مسالے میں شامل کرنے کے بعد اس کو 2 سے 3 منٹ تک ہم کور کر کے کوک کریں گے۔ فش کو ہم کبھی بھی چمچ سے نہیں ہلائیں گے، اس کو پین کو گھما کر ہم فش کو ہلائیں گے۔ اب میں نے اس میں ہاف سے بھی تھوڑا سا کم پانی شامل کیا ہے۔ پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم 5 سے 6 منٹ تک کور کر کے کوک کریں گے۔ اس کو آپ گرم گرم چپاتی یا چاول کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ فش ہماری 5 سے 6 منٹ تک اچھے سے کوک ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فش کا سالن تیار ہے۔ اب میں نے آخر میں اس میں کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کیا ہے۔ اور 1 ٹی اسپون پیسا ہوا گرم مسالہ شامل کیا ہے۔ ماشاءاللہ سے ہماری فش کری تیار ہے۔ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر، اور اپنے فیڈ بیک سے مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ۔